के सुंदर दिन के लगे आज फिर एक बार हम बाइबल के नाम आगे बढ़ो, बाइबल से देखो, बाइबल से ध्यान दो, बाइबल के वचन से पढ़ो कि बाइबल हमें क्या सिखाएगा। बाइबल क्या सिखाएगा? कोई बताओ तो, बाइबल क्या सिखाएगा? मैं सबके के बीच में कोई है तो उत्तर देवा ना प्रोग्राम में बाइबल क्या सिखाएगा? बाइबल क्या सिखाएगा? कोई बताओ तो। एक दूसरे से प्रेम रखा और एक दूसरे का जाना और एक दूसरे का मतलब अच्छा से मतलब मदद करते हुए देखो इसे बता दिया है। धन्यवाद। हमें के उत्तर देने के लगे जितना वो जानेला उतना वो उत्तर देला। हाँ, जितना के भी यदि हम जाना तो हमारे लिए प्रभु आशीष देवी। आशीष मैं हर समय कहना प्रभु आशीष देवी, लेकिन मनी जाना का आशीष देवी नहीं। आशीष का आशीष ठीक है, मनी जाना लेकिन अभी बाइबल से देखो हम नहीं। अब बाइबल क्या कहेगा इस जगह गीता शुरू होने से पहले मैं डिबेट से लिखवा रहा हूँ, थोड़ा लिखो हिंदी में लिखे डिबेट पढ़ के थोड़ा सुना है तो वहाँ काली खोले। सच्चे मनुष्यों पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। हाँ, क्या होता है? सच्चे मनुष्य के आशीर्वाद होते रहते हैं। मतलब जो सच्चा है तो बाइबल आई हमने क्या सिखा? सच्चा। ये बाइबल हमने को सिखाएगा सच्चा, सच बात को सिखाएगा, सच बात के सिखाएगा। सच में उसका जीवन में आशीष होते रहेगा, आशीर्वाद को पाते रहेगा। तो अब हमने बाइबल से देखो, बाइबल में देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4 अध्याय 27 से लेके 34 पद तक, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ो। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 पद तक पढ़ो। तो यहाँ लिखा है इतने में उसके चेले आ गए और आरंभ अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तभी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। ये वचन पढ़े जाने पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर आशीष दे। आमीन। छोट से प्रार्थना करो, प्रभु तो के धन्यवाद करो। आई जिस वचन के पढ़े जाते लगे, इस वचन के द्वारा आई हमारे सबका जीवन में, आत्मा में, दिलो दिमाग में तो बातें कर ले और तो आशीष के वचन के माध्यम से हम इस सबको प्रदान करने प्रभु सारे प्रार्थना और इस समय के ऊपर सबका जीवन के तो हाथ में लेते धन्यवाद के साथ मामना छोटे से विनती उधार करता हम प्रभु यीशु के नाम में। मोर प्रिय मने जे सच्चे बने रहेला उकर जीवन में आशीर्वाद होते रहेला। सच्चा के बनेला? सच्चा के बनेला? कोई बताओ तो सच्चा के बनेला? सच्चा बने रहे के बारे में के हम यहाँ यीशु के बारे में देख लिए। जे वचन के प्रति सिर झुकाए के नम्रता के साथ वो वचन में चलेला, वो सच्चा बनल रहेला और परमेश्वर
ओके आशीष देते रहे। मर प्रिय आज आवा हमने देखो बाइबल हमने के का सिखाते हमने यहाँ पढ़ी यीशु मसीह के बारे में। वो एक समारी के विषय लेके है यहाँ पूरा चारा दे में समारी के स्त्री के विषय में लिखल है, लेकिन मैं उस समारी के बीच में थे थोड़े कुछ वचन हमने देखो थे यहाँ उकर चला काला जावा कुछ भजन के परिवर्तन करा। और यीशु मसीह वो सामरिया देश के वो उप जगह जाके बैठ गया जहाँ उस गांव के आदमी मन पानी भर के पियो रहा है। मैं उस सामरी स्त्री आला पानी भरे के लगे और सामरी स्त्री को कहला कि मुझे पानी पिया। सामरी स्त्री का कहला यहूदी मन तो हम भी छोट देर से कोनो देखे नाता गोता नहीं रखे ना और तो कैसे में कहा थे मुझे पानी पियाओ। आप प्रभु यीशु मसीह कहला अगर जे पानी तो के मांगो थे और के तो पानी पियाते और तो के जीवन के जल तो के जीवन भर के लगे तो के जीवन के जल तो के देता। तब कुछ आदान प्रदान कौन आगा पीछा कौन ऊंचा नीचा बातचीत होएला उनके दुई जन के बीच में तर्क वितर्क होएला। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह की बात सुन के यहाँ पहला आओ एक मनुष्य को देखो जितने सब कुछ यहाँ ऊपर देखला तो कहे उसने घड़ा छोड़कर वो गांव में दौड़ गई और गांव के लोगों को कहा रहते गांव के आदमी सब कुछ बताला और कहा थे आवा एक आदमी के देखा कहीं ये मोर कारण करना माके सब के बताई दिला कहीं यह तो मसीह नहीं। और गांव के आदमी पूरे आगे से गांव में चल जाता होकर चेला उतना में प्रभु यीशु मसीह ना के खूब जगह और कहे ना गांव के आदमी में पूरा उसको करे ना। तब गांव के आदमी में लौट क्या होता है खाने चेला हमन का कहना प्रभु चल थोड़े तुमको कोनो खाए ले। तब प्रभु यीशु मसीह का कहला मोर देखने से खाई दिन साहे जे मोय कहे कि परंतु मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। मोटी खाए के वस्तु ऐसे नहीं कि तुमने नहीं जानाला। तब जेला हम सोचे ना काके सोचे ना कि जे कोई हर करे कि कोनो खाए के अच्छा जिनिस तो खाए के नहीं ना खाए चुकला चले कहा थे मोर लगे खाए के अगर अच्छा जिनिस है। तब प्रभु यीशु मसीह का कहला कहे कि जे मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करूं। कहा तो कि मैं जे मुझे भेज दे उकर काम के उकर इच्छा के अनुसार चलूं और उकर काम के मैं पूरा करूं। आज के समय में एखन के समय में वर्तमान समय में अगर देखो तो कितना बेटा बेटी है जे माँ बाप के बात के नहीं माने। अगर यदि 100 परिवार में निकला गाना पर 100 परिवार में बोले शायद 100 परिवार के छुआ मन शायद माँ बाप के बात के नहीं माने। लेकिन के समय में काले नहीं माने ना माँ बाप खुद तो नहीं माने ना तो छुआ मन कहाँ मान पाए। और अधीन वो अधीन जिनिस न खे बात लग अधीन जिनिस न खे खुद यदि अधीन है तो छुआ पुता कर अधीन रही और उनके अधीन कार्य करने का तरीका है ओके अपना एक पड़ेगा ओके अपना एक विधि करवा। एखन कर माई बाप मन का करे ना छुआ पुता के दुलार प्यार छुआ का कहा थे मर छुआ है थे पैसा मांगत है दे खाए मांगत है दे दुकान जाए कुछ थे दे शादी जाए कुछ थे फिर मेहमान जाए कुछ थे जाए दे घूमे जाए कुछ थे जाए दे का करे कुछ थे करे दे लापरवाही है लेकिन संसार में अधीन न के। तब छुआ का होएला जब बड़का हो जाएगा तब माई बाप के मुड़ी में चढ़ जाएगा। तब माई बाप का कहना तो बेरा सुनबे नहीं करेला जे घर पर सुनाई को सिखाए को समझाए रहे लोग तो माई बाप छुआ पुता के प्यारे नहीं करेला। वो बेरा तो जे मांगे सके देवे ना जा खाए को दे उखे खियाए ना जहां जाए को देला हुए भेज देवे ना। जब सियान जब तो जाने ना मोर बाप माई बाप जेके का उखे माने जगह छुआ जब बदमाश का अतिरिक्त पहरा हिसाब से पहरा तब बाप बुद्धि थप्पड़ मार दे आप लाठी खोजते मारे लगे
मैंने बेटा आता था बोला था मार भी मार जितना पड़ गया मार, लेकिन हिसाब हो कर हिसाब हो मतलब आई ते मार के तो मैं जवान हूँ से तो बुढ़ा हो गए तो लड़के मार बदला बदला এখন के छुआ पिता मन माई बाप ने बदला ले लिया। और वो बात के छुआ के माई के ज्यादातर सोचे के पड़ेगा, लेकिन माई वक्त नहीं सोचे माई और क्या करेगा और छुआ कर और ऊपर चढ़ाएगा। अधीन या यीशु मसीह अधीन के बारे में कहा थे जे सच्चे वचन में चले वाला आदमी का वो ढेर बड़ा आशीष पावे। आशीष पावे से पहले का है खुद के वो परमेश्वर के वचन में खुद के अधीन करेगा। हमें बाइबल से देखो पुराना नियम पुराना नियम पुराना नियम 9 अध्याय पुराना नियम 9 अध्याय नहमीया के 9 अध्याय 21 पद में 21 पद में देखो यहाँ लिखो है 40 वर्ष तक तू जंगल में उसका ऐसा उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पाँव में सूजन हुई। अद्भुत शब्द है। 40 वर्ष तक उनके लेके चलाते रहे हाँ, लेकिन ना उनके कुछ खाए पी के घटी होला, ना उनके पीधे गोड़े पूर्ण होला, ना उनके हाथ गोड़ में कोनो माथा वेदना ना पीड़ा आला। आजकल वर्तमान समय में देखबा भले हमनी का करेला उफ उफ चूड़ा में बता है, भेड़ी में बता है, डाना में बता है, पेट में बता है, 15 में बता है, हाथ के कहने में बता है, पुरोत रहिला करके आज्ञा करेगा। हाँ अधीन में रखी, जब अधीन में रहती तो परमेश्वर सुख जीवन हो आशीष देते रहता और हम के जीवन में सुख शांति में हम फलते रहती, छूते रहती, बढ़ते रहती मोर प्रिय मने। लेकिन सुख चैन हमारे जीवन में काले छीन जाए, काले मिट जाए, काले हमें दूर आई आई जो अधीन चीज के हमें नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अधीन चीज सबसे बड़का है कि अधीन रहे। अगर कोई अधीन आदमी जो दूसरो बात कह देला तो मौना काटा के जो बोले लगे मौना काटा जाना हाँ ओकर से भी बगरा कौन काटा के लागे बताओ तो काटा जब जोबे लागे ला कौन काटा कोई बता कौन बा क्या देखा काटा के हाँ नाम जाना ला बाप नोटा काटा देला ओकर काटा देखा कैसे ना है हाँ पतई में भी पतई के डांडी में भी काटा है कैसे टेढ़ा टेढ़ा के जाना ला भी हाथ खावा तो जे हाथ देखा बाप रे ऊपर लागला को नहीं लहरे शुरू करेगा बाप ने उल्टा काटा से लेके अगर पीछो बात कही देला अधीन रखे वाला आदमी तो ओकर जीवन में सारा जीवन चलते रही और सोची रा एक दिन मौका पाऊँ मैं और उनका मैं निछोड़ में बता लेके छोड़ दे का डिबेट ऐसा नहीं बीचो बात कहते ला पर उनके फुकाई कर देला को बात उनका कटा से चोपे रहते लहरेला और कर बदला लेके कुछ सोचते रहेला। मैं देखा से बता लो खुद अपन बेटा के शास्ति करे देला जे 2-3 थप्पड़ मारला को लाठी खोजत रहे का कहते बेटा मार नहीं आज कितना मार दे मार वो दिन आई लेकिन समय आई जब वो जवान हुई तब वो कर बाप बूढ़ा हुई तब कर बाप की वो उठा के पट की बदला नहीं अधीन जिनिस से कम बोली का है तो मोर प्रिय मने बाइबल इसका बताते अधीन में रह के लगे अधीन अपन अधीन अपने आप के कंट्रोल कर अपने आप के धीरज अपने आप के स्वयं के नम्र बनावा और हर एक बात के स्वयं के माने के लगे अपने आप के आज्ञाकारी बनावा
आज यीशु का कहा थे, मैं फिर दोहराऊं, मोठी निशन खाए जिनसा है तो का सोचना खाए के बारे में वो यार कोनो अच्छा रोटी के पूरी अच्छी चना लेकर घुगनी तो बना के नहीं दी है और कर लगे से लगे खाए अच्छा खाए जिनसा है कहा पे, लेकिन का कहला जे भेज है ओकर बात के सुने के लगे माने के लगे और ओकर काम के पूरा करे के लगे। जिम्मेवारी आज जिम्मेवारी के बारे में कहा चाहता हूँ। जिम्मेवारी कोई हर जिम्मेवारी ले खो जाते, जिम्मेवारी कोई ले नहीं खोजने का जिम्मेवारी, जिम्मेवारी के काम के बारे में या कोई चीज के बारे में जिम्मेवारी कर काबे होले कछुआ के देखा मुड़ी के भीतर ढुका देवेला, गोड़ हाथ सब के भीतर ढुका देवेला, ना ओकर गोड़ पावे ना मुंह पावे ना हाथ पावे, ओकर ओना नहीं पावे, खाली ओकर खापरा के ना पावे बाहर एक तो छोटे ओकर गोश खोल दे ऐसे मोथे के लगे भी नहीं पावे, सुई से दबे के लगे गोश खोल दे मांस खोल दे नहीं पावे कछुआ के, गोड़ मुड़ कर सब ढुका दे भीतर तो कोनो जिम्मेवारी उठा नहीं खोलेला। मर क्रिया माने अधीन जिनिस होते जिम्मेवारी के रूप में कोई आदमी जो जिम्मेवारी के खोजेला वो जिम्मेवारी उठाएला वो आप दूसरे का अधीन रहे चाहेला, जे आदमी जिम्मेवारी लेला वो दूसरे का अधीन में रहेला, अधीन में रहेला। मर क्रिया माने प्रभु यीशु मसीह कहा थे आज वचन उनके विकास मतलब आशीष पावे तो हम सब कुछ खोजिला नहीं, आशीष पावे तो हम सब कुछ खोजिला, आशीष हमारे बताओ और हम क्या करीला देखो नीति वचन में जे आशीष के बारे में जब पूछे लिखो एक आशीर्वाद बहुत फलेला बोले तो जगह आशीष बोले बहुत फलेला लेकिन बहुत आशीष है पर बहुत आशीर्वाद फलेला जे ओकर बच्चे में चलेला ओकर भाई के मानेला ओकर आशीष बहुत फलेला। नीचे ऊपर नीचे भाग तो पूरे भागे के नीचे भाग के ऊपर में नीचे भाग निकाले बोले, परंतु जो धनी होने में उतौली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा, वो निर्दोष नहीं है, वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। और एक जगह में लिखो है जे धनी है के लेकिन जे लालसा करेला वो क्या करेला अपराध करेला, बताते अपराध करेला, धनी होके लेकिन परिश्रम करेला जो लालसा करेला वो अपने आप के दान के लगे तैयार करे। आज मैं और बहुत बातें से नहीं कहना चाहूँगा, फिर पर हमने नहमिया का तेरा में देखो, नहमिया का 13 में देखो, नहमिया का 13 काली को देखिया नहमिया का 13 अध्याय में बताते अब्राहम क्योंकि उन्होंने अन्न जल तेल इसराइलियों से भेंट नहीं की वरन विलम्ब की, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इसराइलियों से भेंट नहीं की वरन विलम्ब से उन्हें साथ देने के लिए उन्हें दक्षिणा देकर बुलवाया था, तभी हमारे परमेश्वर ने उस साप को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। कहाँ थे आदमी वाले काम एक दूसरे में मिल मिलाप के बारे में नहीं, लेकिन के तोड़े के बारे में उकर बारे में फूट करे तोड़े के बारे में नहीं, लेकिन तोड़े के बारे में ज़्यादा काम करना क्योंकि बताते हैं आज हर एक जगह में यही चलेला केकरो एक दूसरे में मिल मिलाप ज़्यादा हो बोले हुआ उकर बारे में चुगली कर देवी, उकर बारे में ये बताई देवी और एक दूसरे में झगड़ा करवा देवी और वो विरोध करवा देवी। लेकिन नहीं कहेंगे जब उनसे मिल मिस के हाथ चला हमने भी वहाँ मिल मिस के काम करो और मिल मिस के यदि काम करो तो हम के संगठन एक मजबूत हुई और हमारा हाथ मजबूत हुई। लेकिन आज इस बीच में और आप मैं और एक बात नहीं कर
जरा डिबिर भाई श्रवण के उत्साही से लगे तो बाजार से निकल जाता है लगभग 5-6 हज़ार रुपये लगी। अब बोले आप 200 रुपये पैसा देगा भी पैसा ना कोई मेरे कहा था बोले पैसा ही ना थे 200 रुपये पैसा भी देख नहीं पा रहा था। काम चलाते आज खाए थे आज छोड़ा बनकर उत्साही के लगे सबका लगे काम में आगे तो बाजार ही होले सबका लगे विद्रंग भी हुई अच्छा खुशी के दिन हुई। और घर में बाजा बाजा के लगे 1000 रुपया भाड़ा लगे हो गए घर से एकदम खड़म खस नीचे गए और बाजार में नीचे गए भाड़ा के लगे क्या सुशील ठीक हाँ थोड़ा बन क्या भाई भाड़ा आना बाजा बक्स आना 2000 रुपया लगते होले हम 1000 रुपये दे घर से कृष्णा नीचे से हो 2000 रुपये भाड़ा पीछे लगो जिंदगी भर के लगे नहीं एक दिन के लगे नहीं एक रात के लगे भाड़ा के लगे तुरते हुए जाए लेकिन ये मंडली के लगे हुआ मन के लगे कहा जाते 200 रुपया तब कोई कहा था कि पैसा ही नहीं कितना दुख की बात है। तो संगठन कहाँ से होला जोड़े वाला बात कहाँ से होला तो तोड़े वाला है हाँ समाज के तोड़े वाला समाज से बिखरे वाला समाज से दूर रहे वाला हमने पैसा कमाए क्या कर सको राकेश बिल्डिंग कर सको हाँ सिलीगुड़ी में का अति 5 मीटर होटल बना सको मोटरसाइकिल में कारखाना कर सको ये सब तो हमने को बड़का सोच निकाला हमने के छोटे सोच में काफी है प्रभु के हेला जा कमाती जा खाती उकर में संतोष चुरा जा कमाती जा खाती उकर में संतोष चुरा पहला तिमोथी 6 अध्याय के 12-13 पद में लिखो है हाँ पहला तिमोथी के 6 अध्याय के 10 से लेकर 12-13 पद में लिखो है कि काला जा कमाती जा खाए पिए के जा तो पीले पड़े के उकर में संतोष का और प्रभु के विश्वास का तो तोड़ने का सब कुछ भी है लेकिन प्रभु में विश्वास रखे लगे भाई मन ऐसे लगे प्रभु यीशु मसीह का कहते हैं अधीन रखे के बारे में केकर अधीन परमेश्वर के अधीन केकर अधीन आज्ञाकारी बन के रहे उकर काम भी पूरा करे जिम्मेवारी लेके आज कोई भी काम के अपने आप के स्वेप देवा अपन लगी नहीं कुलसी के पुस्तक में लिखा है मैं पादा देव निकलानी चाहूँ बहुत कुलसी के पुस्तक में लिखा है का कहेला कि जे काम करबा मन ध्यान लगाए के करा थोड़ी ये मैं सोचा कि आदमी के लगी करत हो लेकिन ये सोचा कि मैं काम करत हो प्रभु के लगी सोच के काम करा तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें का आशीष दूँ मोर प्रिय मने से लगे आई जावा हमने फिलिपी के पुस्तक नया फिलिप के पुस्तक उकार 2 अध्याय में देखो 21 पद में काले को देख जा 21 पद में लिखो है कहा है कि क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं सब अपन स्वार्थ के लगे अपन लाभ के लगे अपन के लगे खोजते रहना दूसरा के लगे कोई चिंता नहीं करेंगे अपन लगे आते सब क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं ना कि यीशु मसीह की यीशु मसीह के बारे में चिंता न करें प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोनो खोज खबर न करें प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोनो बातें न करें आज बतावा तो अखन गिरजा आया है गिरजा में वचन सुनला घर जाके का
बाइबल के वचन के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह के बारे में कोनो दिन केकरो से चर्चा होएला, केकरो से बातचीत करेला, या विश्वासी में या विश्वासी से केकरो से बातचीत कराला, घर में जाके बातचीत कराला कि आज वचन कैसे रहे, अच्छा नहीं रहे, आज वचन मुके ठेस लागला, आज वचन मुके का हाथ रहे, आज के वचन मुके बुरा लागला, आज के वचन मुके सुने के मन नहीं करला, बतियाला कोई यार सन, कोनो दिन बतियाला सन, बतियाला, हाँ? जब वो वचन के बतियावा, जे वचन के भले ठेस लागो, भले दुख लागो, भले अच्छा लागो, वचन की चर्चा करवा, बतियावा एक दूसरे में, जाना था वो वचन का करे तुम के भात तियन पका गला डेगची में, वो भात पका गला डेगची में, अगर तियन पका गला कढ़ाई में, यदि फिर पका होले वो कढ़ाई का तियन स्वाद लगी नहीं लगी नहीं, क्या करने लगे क्या? तियन सिराई गला फिर का ऊपर में तियन पका नहीं पका नहीं, क्या करने लगा? और के मान जाला, हाँ? क्या करने लगे क्या? मान जाला, भात पका डेगची में का ऊपर में भात पका ला नहीं पका नहीं, और के मान जाला। अगर एक दिन पका डेगची में उतने में यदि भात बहुत दिन पकाए के खाता, और तो ना साबुन के दरकार, ना धूड़ा के दरकार, ना रात के दरकार, कौन के दरकार नहीं पड़ता, ना माने के दरकार नहीं पड़ता, नहीं वो है थरिया में बस खाते रहा, झड़ नहीं लगे, खाई पी के बाद रख देवा, साफ सुथरा करने का दरकार नहीं लगता। बात है कि वचन के सुन के यदि चर्चा करते रहो, एक दूसरे में बतियाते रहो, भले बुरा हो, भले अच्छा हो, जैसे भी रहो, वही बात के थोड़ी सोचा, आधा घंटा के भीतर में कम से कम 100 बात है, 100 बात में अगर बात याद करते जाबा होले, एक तो बात तो अच्छा रहे हुई, हाँ? एक तो बात तो अच्छा रहे हुई, दिमाग में गड़े कोला, कि मन में बैठे कोला, या उन्नति करे कोला, क्या कहते हैं? अपन स्वार्थ के बारे में सोचना, ना दूसरा के बारे में, ना मसीह के बारे में, मसीह तो बातें ना थे, और दूसरा के बारे में क्या सोचता है? प्रभु के बारे में नहीं सोचा तो दूसरा के बारे में क्या सोचता है? अपन स्वार्थ, ये साफ साफ कहा देती हूँ कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, डायरेक्ट आते हैं, अपन स्वार्थ, अपन सुविधा के बारे में खोजना खाली बाइबल का आता है। से लगे मैं कहो ना प्रार्थना करा, अपन लगे नहीं, दूसरा के लगे प्रार्थना करा, अपन लगे नहीं, पढ़ाई के लगे सोचा, अपन लगे नहीं, पढ़ाई के लगे चिंता करा, तो प्रभु से लगे काल पर हमने नहमिया के को बड़ा आगे बढ़ाओ, नहमिया में देखो, नहमिया में अंतिम पद के देखो क्या कहा था नहमिया का, आठ पद में, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे बाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कानूनियों, हित्तियों, परियों, परिजियों, एमोरियों, परिजियों, याबूसियों और गिरगासियों के देश दूंगा, और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया क्योंकि तू धर्मी है। किसके कहा थे? अब्राहम के कहा थे, अब्राहम के क्या कहा थे यहाँ? और उसके मान को अपने साथ सच्चा पाकर क्या कहते हैं? वहाँ सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीष होते रहते हैं। अब्राहम के परमेश्वर सच्चा पालक, अब्राहम के परमेश्वर सच्चा पालक, विश्वास योग्य पालक, सब बात में, सिर्फ बाइबल पढ़ने में नहीं, संसार के रीति रिवाज में, खाए पिए में, चाले फिरे में। मैं तो देखो ना, हमने के सिख बाड़ी के विश्वासी में या इस शरण मंडी के विश्वासी में केकरो अधीन के छोड़ देता हुए कोनो भी पूजा होएला, हमने के विश्वास सेवा में लाइन लग जाए, देखो ना प्रसाद खा के लगी, बाइबल में काल लिखे, कोनो दिन देखा, हाँ कोनो दिन देखा, मैं तो सर जानो ना, तूने भी प्रसाद खा के मही रहा, पूजा कर प्रसाद खा के लगी, तूने भी सर लाइन लग जा,
जाना ना बाइबल का कहला दुष्ट आत्मा है उस बरसात में दुष्ट आत्मा बुझा लगाएगा शैतान के हक जाता रहे घुमा जब बरसात खड़ा तो तुनी के जीवन में शैतान अधिकार ले लेला तुनी का अपन मुट्ठी में ले लेला तब तुनी कैसे प्रभु के रहबा तुम तो शैतान के रहेगा अपन अपने आप के यीशु मसीह के अधीन करा यहाँ प्रभु यीशु मसीह के अधीन सच्चा पाला के पाला अब्राहम के परमेश्वर सच्चा पाला और के वादा करला जितना जैत के नाम लिखो लिखिया जितना जैत के लिए नाम लिखो ले या लिखो ले क्या नाम लिखो ले कहा थे का सच्चा पाकर उसने बाचा बांधी अर्थात वचन दिला कि मैं तोर वंश के मतलब तो संतान के कानानियों हित्तियों पर एमोरियों परिजियों एबूसियों और गर्गिसियों का देश दूंगा ठीक है तोर संतान के इस सब देश के देवू इस सब जाति के देश के तोर संतान के देवू और क्या कहते तूने अपना वह वचन पूरा भी किया परमेश्वर का कहते वो वचन के पूरा भी करना उनका संतान के लिए अब्राहम के वंश के देख के परमेश्वर वचन पूरा भी करना तो आई सच्चा चले कोला सच्चा वचन में रहे कोला अपने आप के परमेश्वर के अधीन रखे कोला परमेश्वर के वचन में टिक के रहे कोला तो उसके आज्ञाकारी बन के रही तो परमेश्वर के काले आशीर्वाद देते हुए रही लेकिन सब तो अपन स्वार्थ में अपन फायदा में लुटाई दो एगो धर्मान धनी आदमी प्रभु यीशु मसीह में गेला एगो धनी आदमी प्रभु यीशु मसीह काला को कहा थे प्रभु मैं उधर पाई के लाइन क्या करबू क्या कहला बाइबल के वचन के पढ़ और वहाँ से लिखो है माता पिता के राज्य के मानबे हाँ बड़े जानो के गुरु के बात के मानबे और जितना नियम लिखो है अपन पड़ोसी अपन छोटे बड़े के बड़के के सम्मान करबे छोटा के आदर करबे अरे धनी आदमी का कहला कहते प्रभु मैं तेरे सबके पालन करो ना छोटे से मैं क्या होता अरे प्रभु का कहते तोर बात में एक बात के घटिया है तो जीवन में तो पूछो क्या बात घटी है पर जीवन में कहते तो जितना संपत्ति है खेत बाड़ी जमीन जायदाद गोरो पर सिकरी पर लोग सब के बेच दे और भाई मत पीछे चला मत सेवा कर उसका मुँह का सब अंधार हो गया तो सब संपत्ति को बेच देगो और मैं का कंगाल होकर मैं उनका पीछे फेंक में चल भिखारी बना मोर भाई बहन बने आई वर्तमान समय में आई सब धनी बने खोजेना अमीर बने खोजेना बड़ा लोग बने खोजेना लेकिन अपने आप के लुटाई के कंगल बने कोई नहीं खोजेना क्योंकि आशीर्वाद पाए लेकिन कोई नहीं खोजेना सच्चा बने कोई नहीं बने खोजेना सच्चा बना और आशीर्वाद जीवन में बहुत ही अच्छे बराबर और दूसरा बात के देखेगा लास्ट फिर जब गलतियों में फिलिपियों की पुस्तक में जाते आखिरी वचन बता के मैं शेष करूँ 10 पद में 10 पद में लिखो है कहा थे कि जो स्वर्ग में और स्वर्ग पर और पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे और जो सब कुछ यीशु के घुटने टेकेंगे कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है स्वर्ग के ऊपर जो स्वर्ग में है और स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे यीशु के नाम पे घुटने टेकेंगे और प्रिय मने आई मैं कहे चाहता हूँ आखिरी बात बताई चाहता हूँ आई बहुत के विश्वासी क्या करे ना मुझे ये परमेश्वर के लिए चिन्हेला मुझे परमेश्वर के लिए जानेला जे आज अपन मर्जी करते हरी दल खाते मत मस्ती करते जैसे मन तैसे चलते ओकर धान दौलत ओकर गाड़ी मोटरसाइकिल ओकर घर ओकर खेत बाड़ी जमीन जगह के देख के वो भी ओकर डहार पे टाना जाए खोजते चले खोजते लेकिन ये बात के नहीं सोचते कि एक दिन हर एक आदमी के यीशु
के सामने घुटना टेक पड़ी और जवाब दे पड़ी। हर एक आदमी के यीशु के सामने घुटना टेक पड़ी, कठिनाई पड़ी, कोई भी नहीं छुटवाई, एक भी नहीं छुटवाई। भाई जो भी करो, जहाँ भी जाओ, लेकिन वो दिन हर एक आदमी के यीशु की छुटनाएंगे। हाथ जोड़ पड़ी, प्रभु यीशु मन से दिन मन तो के नहीं चिन्ह लो, तो के नहीं जान लो, मैं सुन रहा तो बचन के गिरजा नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं थेथार करता हूँ, लेकिन आज तो जगह नाइट पर लगो वो दिन समय नहीं रही, आज समय है मौका भी। आज अपने आप के परिवर्तन करो, अपने आप के बदल देवा और परमेश्वर के लगे अपने आप के सेट देवा और अपने आप के परमेश्वर के दे के ऐसे चिंता कर लेवा कि हमने क्या उधार पावे थे या दंड पावे थे, उधार पावे थे या दंड पावे थे, आशीष पावे थे या विश्राम पावे थे, जीवन पाए थे या हम के मृत्यु अपनाए थे। विचार कर ले अगर यदि हम प्रभु यीशु मसीह के अपनाए थे तो हम भी सच्चा बने जरूरी है। सच्चा बने के जरूरी है। सच्चा कहाँ है? सारे बुराई काम के त्याग के, सारे हिंसा विरोध क्रोध नफरत सब पे छोड़ के सच्चाई के काम प्रभु यीशु मसीह के वचन के जीवन में लेके उसका पीछे चले थे कि आए वाला दिन दिन आए तो हम यीशु मसीह के सामने में जिंदा से खड़ा है। 9 दिन डाल रही ना भय रही ना कपड़ा पे ना कोना रही, 9 दिन डाल रही सिर्फ आशीर्वाद ही उसका जीवन में आशीर्वाद आज के बाद में मन देखा और भाई बहन आए वाला दिन के बाद के देखा और परमेश्वर के वचन के सच्चा जान के उसका सेवा करा, सच्चा जिम्मेदारी लेके जिम्मेदारी उठावा तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह वो तो सब कुछ अगर हमको कोनो घटी नहीं रहे, वो भूखे का भोजन देते रहे, बीमारी का चंगाई करते रहे, जगह लेकिन कमी है पैसा का लेकिन पैसा दी देते रहे, जहाँ तहाँ पर पैसा मिलते रहे, वो कहता पैसा तो पैसा हो जाए, बीमार का अच्छा हो जाते रहे तो क्या वो कहीं नहीं पड़ता कि मोरे बिल्डिंग हो जा, कहीं नहीं पड़ता मोरे 10 तला बस गाड़ी हो जा, स्पेशल एसएससी वाला मोरे मारुति हो जा, कहीं नहीं पड़ता। सब तो कर हाथ में है, लेकिन वो नहीं चाहला अपन लगे तो नहीं चाहला, क्या चाहला सब नहीं चाहला। आई जावा अपन लगे मत प्रभु में रह के प्रभु के लगे सेवा करना, तो प्रभु ने अपना आप को सच्चाई के साथ चैन के दूसरा के प्रति सिर झुकाए के परमेश्वर में आगे बढ़ा तो परमेश्वर आपस से आशीर्वाद करें, आशीर्वाद से परिपूर्ण कर देगी। इसलिए करना के वचन के अंतर हो, वचन में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर सबके क्या आशीष है। आमीन। अब हमने अंतिम प्रार्थना में